हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम करता हूँ अपने चैनल वीर एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स को अपडेट करें, जून की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, बंधन बैंक फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बना? तो रमेश चंद्र घोष, यानी कि राकेश कुमार, चंद्रशेखर घोष, विजय कुमार और अरुण यादव। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि चंद्रशेखर घोष इसके एमडी एंड सीईओ होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। बंधन बैंक की यदि बात करता हूँ तो इसकी स्थापना 23 अगस्त 2015 को हुई। इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। एमडी एंड सीईओ चंद्रशेखर घोष। संस्थापक चंद्रशेखर राय। संस्थापक कौन है? चंद्रशेखर राय। अध्यक्ष कौन है? अनूप कुमार सिन्हा। अनूप कुमार सिन्हा इसके अध्यक्ष। मोटो क्या है? भाला फेंक अपना भला सबकी भलाई। आपका भला सबकी भलाई इस बंधन बैंक का मोटो है, यानी कि लोगो। अब देखिए आगे, टॉप 5 एमडी एंड सीईओ। बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी कौन है? संजीव चंडा। बैंक ऑफ इंडिया का अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ सिंध बैंक का, पंजाब एंड सिंध बैंक का एस कृष्णन। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जे वेंकटरमणु। कसरू वैश्य बैंक का रमेश बाबू इसका राइट आंसर। आगे देखिएगा नेक्स्ट, द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 शीर्ष स्थान पर कौन रहा? ज्यूरिक, टोक्यो, नई दिल्ली और ऑकलैंड। तो ऑकलैंड इस राइट आंसर। यही सबसे शीर्ष स्थान पर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट्स क्या है? यह इंडेक्स शहरों में स्थित स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृत एवं पर्यावरण शिक्षा के बुनियादी ढांचे के बारे में जारी किया जाएगा। इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहरों में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शीर्ष स्थान पर है। द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 का 3 टॉप शहर कौन कौन से? ऑकलैंड, ओसाका और एडिलेड। ऑकलैंड तुम्हारा न्यूजीलैंड में, ओसाका तुम्हारा जापान में और एडिलेड कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिटी EI जारी किया है। इसके साथ ही 5 इंडेक्स, विश्व प्रेस दिवस सूचकांक 2021 में कौन थे शीर्ष स्थान पर? भारत। नॉर्वे सबसे ऊंचे स्थान पर फर्स्ट नंबर से, जबकि भारत का कौन सा? 142वां है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स शीर्ष स्थान कौन? अमेरिका और भारत की कितना? चौथा। गाइडर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स शीर्ष स्थान पर सबसे कौन है? फिनलैंड और भारत का क्या है? 49 नंबर है। आपदा वैश्विक संपदा सूचकांक 2020 में अमेरिका, जो कि भारत का 40वां स्थान। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक स्वीडन सबसे ऊंचे स्थान पर, जो भारत का स्थान के अनुसार 87वां। साथ ही इसके आगे, द कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी किया? ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, लंदन बेस्ड वैश्विक थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया नामक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में जलवायु में परिवर्तन संबंधित, यानी कि भारत में जलवायु परिवर्तन संबंधित इसके बारे में, अर्थ विकास और बढ़ती असमानता और गरीबी की संभावना का विश्लेषण मिला। साथ ही इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक भी सीमित रहा जाए तो भारत में सालाना 6% GDP का नुकसान होगा। यदि तापमान 3 डिग्री सेल्सियस सीमित रहा तो नुकसान 13.4% हो जाएगा। ये यहाँ का अनुमान था। ठीक है, अब 2021 में टॉप 5 रिपोर्ट किस संगठन विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF।
इसके साथ विश्व खाद्य नीति रिपोर्ट किसने जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPR। किस देश ने चीनी और पाकिस्तान के साथ भारत में बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेडेस रिपोर्ट जारी किया है? तो अमेरिका। ठीक है। द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन 2021 किसने रिपोर्ट जारी की? यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन एंड फंड। द फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट किसने जारी किया? लिंक्ड। आगे देखो अगला, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में GDP दर की वृद्धि अनुमानित होने का कितना दर? 7.5, 9.2, 8.3 और 9.9। 8.3 GDP का अनुमान वृद्धि दर रहा है। GDP की अवधि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद किसी निश्चित चालू घर में किसी राष्ट्र की उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को उसकी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। विश्व बैंक ने 2021 और 22 में भारत की GDP का अनुमान 8.3% और 2022 में 23 में 7.5% होने की अनुमान लगाया है। विश्व बैंक की स्थापना की यदि बात करूँ, विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1994, विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944। मुख्यालय वाशिंगटन DC। अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष। साथ ही MD एंड CEO कौन? अंशुला कांत MD और CEO है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्त अभ्यास कौरपथ शुरू किया गया? थाईलैंड, रूस, बांग्लादेश और अमेरिका। तो थाईलैंड इसका क्या होगा? राइट आंसर। थाईलैंड इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत और थाईलैंड की नौसेनाओं ने हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी को लेकर चिंता की पृष्ठभूमि अंडमान सागर में 3 दिन तक समन्वित निगरानी अभ्यास शुरू कर दिया है। भारतीय नेवी अपतटीय गश्त जहाज INS सरयू और थाईलैंड का जहाज क्राबी दोनों सेनाओं के बीच डोर्नियर समुद्र गश्ती विमान के साथ भारत थाईलैंड समन्वित निगरानी इंडो थाई कॉर्पोरेट इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेट पोर्टल 31वें संस्करण भाग लगे। उद्देश्य क्या है इसका? इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है कि दोनों देशों की नौसेना के बीच सहयोग सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होगा ताकि युद्ध जैसी स्थिति कभी न हो और युद्ध से निपटा जा सके, इसके उद्देश्य। ठीक है। थाईलैंड के बारे में देखो, थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बैंकॉक है। करेंसी नई थाई बात। प्रधानमंत्री प्रच्युत चान ओ आ। इट्स देखिएगा, किस IIT के शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने के लिए ILD साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक विकसित किया है? IIT खड़गपुर ने। किसने? IIT खड़गपुर ने। अब ये चक्रवात होता क्या है? साइक्लोन का शब्द अर्थ क्या होता है? यानी कि साइक्लोन यानी कि चक्रवात, इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा, अर्थात चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का एक स्तंभ भी कहा जाता है। चक्रवात 2 प्रकार, शीतोष्णकटिबंधी और उष्णकटिबंधी, यानी कि शीतोष्णकटिबंधी चक्रवात और उष्णकटिबंधी चक्रवात। साथ ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर ने एक प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने के लिए तकनीकी विकसित की जो उत्तर हिंद सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की मजबूत का शीघ्र पता लगाने में मदद करेगी। साथ ही अगला क्वेश्चन, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 कौन शीर्ष स्थान पर रहा? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो आपका उड़ीसा राइट आंसर, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर। अब एनीमिया मुक्त वर्ग। एनीमिया का अर्थ होता है शरीर में खून की कमी।
यह तब होता है जब शरीर में लाल रक्त कणिकाओं या फिर कोशिका नष्ट होने और उनके निर्माण की दर अधिक हो जाए। पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ ने एक पहल एनीमिया मुक्त अभियान शुरू किया। साथ ही एनीमिया मुक्त सूचकांक 3 टॉप राज्य मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तुम्हारा हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश मामा की नगरी के बारे में डिस्कस करते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1956 को राजधानी भोपाल में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक। मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा 29, राज्यसभा की सीटें 11 जो कि विधानसभा की सीटें 230। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात और एक तुम्हारा कौन है दूसरा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रदर्शनी पेज, संजय मंडला आदि यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान। कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से याद है। भोपाल त्रिशादी गैस C2H3NO मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। सांची स्तूप कहाँ पर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मंदिर योगिनी मंदिर खजुराहो में, महाकालेश्वर उज्जैन में और खजुराहो मंदिर में। ठीक है, आगे देखो एयरपोर्ट राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल में और एक तुम्हारा देवी अहिल्याबाई ये इंदौर में। अगला हमारा क्वेश्चन है द बेंच पुस्तक किसने लॉन्च किया है? मेगन मार्कल ने, अभिजीत गुप्ता, अरुण कुमार, बी मुरलीधर। तो इसका राइट आंसर होगा मेगन मार्कल। मेगन मार्कल ने इस पुस्तक को क्या किया? लॉन्च किया। अब देखो जंगल नामा पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखा। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक किसने लिखा? बाबा रामदेव। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव ने लिखा। माई अकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक बालचंद्र मंगेकर ने लिखा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक रामचंद्र गुहा। द कॉमनवेल्थ क्रिकेट किसने लिखा? रामचंद्र गुहा। द प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक बराक ओबामा। जंगल नामा पुस्तक अमिताभ घोष और माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव। द एनकाउंटर्स ऑफ पार्लियामेंट बालचंद्र मंगेकर। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा। द प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा ने लिखा है। इसके साथ ही कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीका करने वाला पहला राज्य बना, पहला गांव बना? रियावड़, अलीपुर, जसपुर और बयान। तो बयान आपका इसका राइट आंसर। जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा जिले का बयान गांव। जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा जिले का बयान गांव पहला ऐसा गांव बन गया जहां पर सभी वयस्क को कोविड-19 के टीके की खुराक दी जा चुकी। अब भारत के स्ट्रेटेजी के भारत का पहले राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुख्यमंत्री की बात करूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? रविन्द्रनाथ टैगोर। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है 10वां। लापता व्यक्तियों को पहचान करने के लिए किस कंपनी ने आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? किस कंपनी ने? इंटरपोल, फेसबुक, बर्कलेज और फ्लिपकार्ट। तो इंटरपोल कंपनी ने लॉन्च किया कि लापता व्यक्ति की पहचान के लिए आई फैमिलीज। इंटरपोल ने पारिवारिक डीएनए के माध्यम से पता लगाया व्यक्तियों की पहचान करने के लिए सदस्य देशों के उदासीन मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटा बेस लॉन्च किया है। इंटरपोल की स्थापना 7 दिसंबर 1923 को। मुख्यालय लियो, फ्रांस। अध्यक्ष किम जोंग यंग। मोटो कनेक्टिंग पुलिस फोर्स फॉरवर्ड।
रिवीजन कर लेते। बंधन बैंक के सीईओ चंद्रशेखर घोष। द ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स ऑकलैंड। द कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन एनडीपी रिपोर्ट ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ODI। विश्व बैंक ने 2021-22 की GDP वृद्धि दर 8.3। भारत और किस देशी नौसेना के बीच समन्वय गश्त कॉरपथ शुरू किया गया? थाईलैंड। किस IIT ने शोधकर्ताओं को प्रारंभ करने के चक्रवात का पता लगाने की तकनीकी अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक विकसित किया? तो IIT खड़गपुर इसका राइट आंसर। एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020 और 21 शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? मध्य प्रदेश, मामा की नगरी। द बेंच पुस्तक किसने लॉन्च किया? मैकलन मॉर्कन ने द बेंच पुस्तक लॉन्च किया। कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी वयस्क एडल्ट आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला गांव बना है? तो मेयान, क्योंकि जम्मू कश्मीर में। लापता व्यक्ति को पहचान करने किस कंपनी ने आई फैमिलिया नामक नया डेटाबेस लॉन्च किया? तो इंटरपोल कंपनी। दोस्तों, इस तरीके से करंट अफेयर्स को मैंने अपडेट किया है। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर करें एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। दोस्तों, हमारे हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। वहाँ पर हर तरह की आपको क्विज कराई जाएगी। करंट अफेयर्स, MPG के, अदर हिस्ट्री, पॉल हुआ, हिंदी, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर तरह की क्विज हो रही है। डेली टाइम टू टाइम क्विज होती है, उससे ज़रूर जुड़ें। इससे आपको कुछ अच्छा हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।